माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे हिंदू धर्म में नवरात्रि का बहुत ही विशेष महत्व होता है। जैसा कि आप चैत्र नवरात्रि के बारे में और इसके साथ ही शरद नवरात्रि के बारे में तो जानते ही हैं, लेकिन इसके अलावा भी 2 गुप्त नवरात्रि और होती हैं, जिसमें किया जाने वाला व्रत और की जाने वाली पूजा एकदम गोपनीय यानी कि गुप्त रखी जाती है। दोस्तों, ये जो गुप्त नवरात्रि है ये साल में 2 बार आती है। हमारे हिंदू धर्म में ये जो गुप्त नवरात्रि है, एक तो माघ महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ती है और दूसरी गुप्त नवरात्रि पड़ती है आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष में। दोस्तों, इस गुप्त नवरात्रि की पूजा एकदम गुप्त रूप से की जाती है, यानी कि आपको अपनी पूजा पाठ का, अपने व्रत का किसी को भी पता नहीं चलने देना है। आपकी जो भी मनोकामना है आप उसे अपने तक ही सीमित रखिए। यहाँ तक कि आप अपने परिवारजनों को भी इस बात का पता मत चलने दीजिए कि आपने किस मनोकामना की पूर्ति के लिए ये व्रत रखा है। माना जाता है कि गुप्त नवरात्रि के व्रत आप जितना ज्यादा दूसरों से छुपा कर रखेंगे, यानी कि आपके व्रतों का पता, आपके घर में अगर कलश स्थापना आप करते हैं उसका पता तक आपको किसी भी बाहर वाले को नहीं चलने देना है। इस तरह से आप जितना दूसरों से छुपाकर इस व्रत को करते हैं उतनी ही जल्दी आपकी मनोकामना पूरी होती है। गुप्त नवरात्रि का व्रत बहुत सारी वजहों से भी रखा जा सकता है। अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जिसकी पूर्ति आप कितने भी व्रत कर ले लेकिन नहीं हो पा रही है, ऐसे में दोस्तों इस बार आप आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली गुप्त नवरात्रि का व्रत रखकर अगर कर लेते हैं तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी माँ दुर्गा की कृपा से पूरी हो सकती है। दोस्तों, जिस तरह से चैत्र नवरात्रि और शरद नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है, और वैसे ही गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा के 10 विभिन्न स्वरूपों की यानी कि 10 शक्तियों की पूजा की जाती है। इसमें बहुत से लोग तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए भी गुप्त नवरात्रि का व्रत रखते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि हर तरह की सिद्धि की प्राप्ति गुप्त नवरात्रि में कठोर तपस्या के बाद प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष में प्रारंभ होने वाली गुप्त नवरात्रि के बारे में। कब से लेकर कब तक गुप्त नवरात्रि रहने वाली है, इसके साथ ही कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और किन मंत्रों के द्वारा आप गुप्त नवरात्रि की पूजा बड़ी आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि में और शरद नवरात्रि में जो पूजा होती है वो प्रकट रूप से की जाती है, यानी कि आप मंदिर जाकर भी पूजा कर सकते हैं, अपने घर पर रहकर भी पूरे विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। लेकिन जो गुप्त नवरात्रि की पूजा होती है इसमें आपको अपनी पूजा पाठ भी बिल्कुल गुप्त रखनी चाहिए। और कहा जाता है कि अगर ऐसे समय में, यानी कि जिस समय आपने गुप्त नवरात्रि में अपने घर पर कलश स्थापना की हुई होती है, तब ऐसे में अगर आपके घर पर आपसे मिलने के लिए कोई आ जाता है या आपके घर पर कोई मेहमान आ जाता है, और ऐसे में अगर आपके द्वारा जो भी पूजा पाठ आपके मंदिर में हो रही है या फिर अगर आपने कलश स्थापना की हुई है उसे देखकर अगर आपसे कोई पूछ लेता है, तो इससे उसे पता चल सकता है कि आप गुप्त नवरात्रि का व्रत रख रहे हैं। ऐसा पता चलने से हो सकता है कि आपको आपकी की गई पूजा का पूरा फल नहीं प्राप्त हो सके। इसलिए आपको कोशिश ये करनी है कि आपके घर में आने जाने वाले लोगों की नजर भी आपके घर के मंदिर में बिल्कुल ना पड़े। यानी कि आपको अपने व्रतों का, अगर आप व्रत कर रहे हैं या केवल पूजा पाठ भी कर रहे हैं, तो उसका पता आपको किसी को भी नहीं चलने देना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना शीघ्र से शीघ्र पूरी हो सके तो आपको इस नियम का पालन जरूर करना चाहिए। दोस्तों, बात आती है कि किन नियमों का पालन गुप्त नवरात्रि के दिनों में करना चाहिए। दोस्तों, जिस तरह से आप चैत्र नवरात्रि या फिर शरद नवरात्रि के व्रत करते हैं, जिन भी नियमों का पालन आप उस समय करते हैं, उन सभी नियमों का पालन भी आपको गुप्त नवरात्रि में करना चाहिए। यानी कि आपको पूरे 10 दिन तक मांस मदिरा का, लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना है। अगर आप व्रत रख रहे हैं तब आपको पूरे 10 दिन तक अन्न ग्रहण नहीं करना है। इसके अलावा आपको नाखून या फिर बाल नहीं काटने चाहिए, दूसरे लोगों की बुराई निंदा नहीं करनी चाहिए, चोरी झूठ या फिर किसी भी तरह की जीव हत्या आपको नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा आपको बहुत सारे नियम तो वैसे भी पता ही होंगे कि कौन कौन से नियमों का पालन नवरात्रि के दिनों में किया जाता है। दोस्तों, आप सबसे पहले जान लेते हैं कि गुप्त नवरात्रि कब से लेकर कब तक रहने वाली है। साल 2021 में आषाढ़ शुक्ल पक्ष में जो गुप्त नवरात्रि है वो शुरू हो रही है 11 जुलाई रविवार से, और ये समाप्त होने वाली है 18 जुलाई को। इस नवरात्रि में पहले दिन घट स्थापना करने के साथ ही माँ कालिका, माँ तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, माँ चित्रमस्ता, त्रिपुर भैरवी, माँ धूम्रवती, माँ बगलामुखी, मातंगी और कमला देवी की पूजा की जाती है। तो 11 जुलाई को कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहने वाला है सुबह 5:31 से सुबह 7:47 तक।
अगर हम बात करते हैं अभिजीत मुहूर्त की, तो कलश स्थापना में अभिजीत मुहूर्त भी बहुत खास होता है। अभिजीत मुहूर्त प्रारंभ हो रहा है 11 जुलाई को 11:59 से दोपहर 12:54 तक, और जो प्रतिपदा तिथि है वो 10 जुलाई को सुबह 7:47 से प्रारंभ हो रही है, जो कि रहने वाली है 11 जुलाई को सुबह 7:47 तक। अब जान लेते हैं कि गुप्त नवरात्रि में पूजा किस तरह से करनी चाहिए। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि में तंत्र मंत्र की पूजा करने वाले लोग आधी रात में मां भवानी की यानी कि मां दुर्गा की पूजा करते हैं। इस समय सबसे पहले मां दुर्गा की प्रतिमा या फिर मूर्ति को एक साफ और ऊंची चौकी पर रखकर स्थापना करनी होती है। इसके बाद मां को लाल रंग का सिंदूर, लाल रंग की चुनरी अर्पित की जाती है। आज के दिन पूजा में आप लाल रंग के वस्त्रों का प्रयोग कर सकते हैं। याद रखना है कि आपको काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग पूजा में नहीं करना चाहिए। इसके बाद आप कलश स्थापना करें। कलश स्थापना करते समय आपको उसी तरह से कलश स्थापना करनी होती है जिस तरह से आप बाकी नॉर्मल नवरात्रि के समय में करते हैं। दोस्तों, अब आपको घी का एक दिया जलाकर रखना है और ओम दुंग दुर्गाए नमः इस मंत्र का जाप करना है। दुर्गा चालीसा या फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको नियमित रूप से नवरात्रि के दिनों में करना चाहिए। दुर्गा मंत्र का जाप करना चाहिए। माँ दुर्गा को भोग में आप कोई भी मौसमी फल अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा आप दूध से बनी हुई मिठाई का भोग भी माँ दुर्गा को लगा सकते हैं। अगर आप किसी विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए गुप्त नवरात्रि के व्रत कर रहे हैं, तब आप ऐसे में माँ दुर्गा को हर रोज नियम से पीले रंग के फूलों की माला जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से माना जाता है कि मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होती है। इसके साथ ही आप कथा आपको हो सके तो दोनों समय सुनिए, नहीं तो आप एक समय भी कथा जरूर सुने। दोस्तों, जो भी प्रसाद आप बनाते हैं उसे आप भोग लगाने के बाद केवल अपने घर के सदस्यों में ही बांटें। आपको प्रसाद भी दूसरे लोगों को नहीं देना है। इसके अलावा अगर आप घर पर भी किसी भी व्रत का अगर आप प्रसाद वितरण करते हैं दोस्तों, तो आपको एक बात का ध्यान और रखना चाहिए कि कोई भी प्रसाद ऐसे लोगों को नहीं देना चाहिए जो कि मांस मदिरा का सेवन करते हो। यानी कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि जिस समय आप प्रसाद दे रहे हैं तब ऐसे व्यक्ति को आपको प्रसाद नहीं देना है जो कि इन सब चीज़ों का प्रयोग करता है। दोस्तों, इसके साथ ही आपको पूरे शुद्ध मन से और पूरे समर्पण भाव से माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा आपको नवरात्रि के दिनों में नारी का सम्मान करना चाहिए, कन्याओं का सम्मान करना चाहिए। अपने घर पर आए हुए किसी भी मेहमान का अपमान आपको गलती से भी नहीं करना है। आपके घर में जो भी बड़े बूढ़े हैं उनका भी सम्मान आपको करना है। अब मैं आपको बताती हूँ गुप्त नवरात्रि में किया जाने वाला एक बहुत ही खास उपाय। दोस्तों, खासकर जो गुप्त नवरात्रि का व्रत है ये उन लोगों के द्वारा भी किया जाता है जिनके विवाह में बाधा आ रही है। ऐसे में मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए या फिर जल्दी विवाह होने के लिए आपको इस उपाय को करना है। आपको गुप्त नवरात्रि में किसी भी दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर भगवान शिव और माँ पार्वती का दूध से अभिषेक करना है। उसके अलावा आप पुष्प, चंदन, धूप और दीप नैवेद्य से उनकी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, मौली से भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती के बीच गठबंधन करना है। जिस तरह से फेरे में जो गठबंधन किया जाता है उसी तरह से आपको गठबंधन करना है। इसके बाद आपको वही माँ पार्वती और भोलेनाथ के सामने बैठकर लाल चंदन की माला से इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना है। मंत्र है, हे गौरी शंकरार्धांगी यथा त्वां शंकर प्रिया तथा मां कुरु कल्याणी कांत कांतां सुदुर्लभाम। इस तरह इस मंत्र का आपको सच्चे मन से, श्रद्धा भाव से और पूरे समर्पण भाव से जाप करना है। दोस्तों, अगर आप इस उपाय को करते हैं तो ऐसे में जिन लोगों के विवाह में बाधा आ रही है, माँ भवानी की कृपा से उनका विवाह शीघ्र से शीघ्र हो जाता है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माँ भवानी जरूर लिखिएगा।